हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और प्लीज़ मैं फिर से वही कहूँगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ गांव के व्यू, यानी कि गांव में कैसा होता है और कैसे रहते हैं, क्या क्या उगाते हैं, कैसे वो बिल्कुल। ये देखिए गांव के नज़ारे। ये अभी भी जनवरी के महीने में कितनी फ्रेश लौकियाँ वहाँ लगी हुई हैं, वो भी बिना पॉली हाउस के। ये देखिए, ये बेबी छोटे छोटे हो रहे हैं अभी। ये आ गए हमारे जीजा, वो काफ़ी लंबे थे ना। ये मेरा भतीजा है। कह रहा है ये देखो, ये हमारी लौकियाँ तोड़ रहे हैं सारे लोग, ऐसे हमको कह रहा था। ये है हमारी छोटी ननद, ये ला रही है हरी सब्जी बिल्कुल फ्रेश खेतों से तोड़ के। ये इतना शैतान है, देखो कहाँ पहुँच गया लौकी तोड़ने के लिए। कितना मना करते रही लेकिन माना नहीं। इसके नीचे भैंस के लिए कुछ मतलब घास वास ये लोग इकट्ठा करके रखते हैं ताकि पानी वानी ना घुसे। ये देखो, फिर उसके बाद आए हम घर। ये हमारी शाम की चाय चल रही है, सभी लोग आए हुए थे घर में। काफ़ी बुलाया था हमने अपनी ननद लोगों को, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। हमारी भी छुट्टियां चल रही थी। ये हमारा चाय नाश्ता चल रहा है शाम का। ये देखिए, ये है मिर्च, भरी हुई मिर्च। ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, इसके बाहर से बेसन वेसन लगा के मिर्च को बीच में से फाड़ के उसमें आलू वगैरह का पेस्ट बना के भरते हैं। और इतना ये डेकोरेटेड भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा स्वाद आता है इसका। अंदर से ना जो वो आलू आलू भरे होते हैं वो खट्टे खट्टे टाइप के कुछ होते हैं। और हरी चटनी से ये मुन्नू भी हमारा लुत्फ़ ले रहा है। ये देखो परी ने कितना बड़ा मिर्च पकड़ा हुआ है। ये देखो कितनी ग्रीन सब्जी हमारी ननद लाई थी वहाँ से, फिर उन्होंने हमारे आने तक धो के रख दिया। और देखना इनका मतलब जो हाथ है ना बिल्कुल ऐसे, ये देखो ये दराती पे ये सब्जी कट रही है। और ये देखिए, ये कट्टा पहले उन्होंने साफ वाफ कर लिया था। गांव में तो पता ही है तुम्हें, ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। ये देखिए, काफ़ी सादगी वाली लाइफ होती है वहाँ, लेकिन उनका हाथ देख के ना मैं इतना इम्प्रेस हुई ना सच में। ये देखो इतना अच्छा वो काट रही थी उस चीज़ को, मन कर रहा था पता नहीं कैसे इन्होंने सीखा और कैसे। ये देखिए, ये मैंने आपको जूम करके दिखा रही हूँ बिल्कुल कि गांव की लाइफ कैसी होती है और कैसे वो लोग काम करते हैं। ये देखिए, ये देखिए उनके अभी भी वहाँ सिलबट्टा चलता है, अभी भी वहाँ हाथ से कपड़े धोए जाते हैं। और यही कारण है कि गांव के लोगों को कोई एक्सरसाइज, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आज भी फिट हैं। ये देखो, ये हमारी दोनों नंदे हैं, नंदे नहीं सॉरी मतलब पौनी, यानी कि हमारे हस्बैंड की बड़ी बहन है। अगर छोटी होती तो नंदे होती है, बड़ी होती हैं तो पौनी। आप लोगों को पता नहीं मेरी लैंग्वेज भाषा कैसी लग रही होगी, सोच रहे होगे क्या कह रही है ये, लेकिन ऐसे ही इनको बुलाया जाता है। दीदी भी कह सकते हैं, आजकल तो फैंसी ज़माना आ गया। हम लोग तो खैर दीदी दीदी कह के बुलाते हैं। ये हमारे हस्बैंड की बहनें हैं दो, बहुत अच्छी हैं, बहुत सेवा करती हैं हमारी, तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाते हैं ना। ये देखो, फिर ये रात में उन लोगों ने ना कुछ अलग तरीके का बोले कि हम तुम अब कुछ तुम्हारे लिए अलग बना के हम लोग, हमारी सास नहीं है तो वो लोग हमारा बहुत ख्याल करते हैं, बहुत यही सोचते हैं बेचारे क्या क्या जो इनको बना के खिला देना। तो वो ये मतलब दो तरह की पकौड़ियाँ बन रही थी। सॉरी पकौड़ी नहीं, इनको कहते हैं बड़े। ये उड़द की दाल भिगा के, जैसे दही बड़े होते हैं ना, ये खाली हमने दही तो ठंडा हो रहा था इसलिए बड़े बनाए थे। ये बड़े दो तरीके के बने थे, एक तो खाली उड़द के दाल के बने थे और एक उड़द की दाल में आलू मैश करके। और हमारे राजा जी तो देखो, उनको किचन तो इतना प्यारा है पूछे मत। ये वो पहले कुछ आलू को फ्राई कर रहे हैं, उधर हमारी दीदी पेस्ट तैयार कर रही थी। दोनों देखना बहन भाई बिल्कुल गोल जैसे हैं। ये हमारे ससुराल में, ये देखिए किचन। ये हमारी दोनों दीदियाँ घुस गई किचन में, तीनों भाई बहन मतलब हमारे हस्बैंड और उनकी दोनों बहनें इसी काम पे थे। किचन में घुसे घुसे कुछ ना कुछ, ठंड का टाइम था तो कुछ ना कुछ बना के वो लोग, मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसी बहाने सबसे मुलाकात होती है, उठना बैठना इतनी बातें। ये देखो, ये तीनों भाई बहन ऐसे घुसे पड़े थे किचन में बारी बारी से। ये देखिए, ये निकाला हमारे राजा जी ने फ्राई किए हुए आलू। ये देखो, अब ये कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं,
मतलब कोई मशीन का यूज नहीं होता, कुछ नहीं होता। पीसा भी पहले मिक्सी में नहीं पीसा है, सिलबट्टे में ये पीसा गया है उड़द की दाल साफ़ धो के। फिर ये इस तरह से देखो कितना अच्छा बना देंगे हमारी दीदी। मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से बना नहीं, क्योंकि वो लोग तो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं ना काफ़ी। ये देखिए इतना अच्छा बना दिया। पहले हमारी सास भी ऐसी बनाती थी, इन्होंने अपनी मम्मी से ही सीखा है, हमें तो ज़्यादा सीखने का टाइम नहीं मिला। ये देखिए ये इस तरह से उड़द की दाल के आपने खाए होंगे दही बड़े, लेकिन ये दूसरे टाइप के बड़े होते हैं। ये पहले फीके बनाए जाते हैं, इनमें नमक नहीं पड़ा होता है। फिर एक बर्तन में पानी, ये देखो ये हमारी दीदी निकाल रही है ना, ये एक बर्तन में पानी रखा और उस पानी में नमक मिला के इनको उसमें छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है, ये फिर कभी टूटते नहीं है। 2 दिन 3 दिन तक भी आप इनको स्टॉक करके रख सकते हो। फिर आपकी मर्ज़ी, दही के साथ खाओ, ऐसे ही खाओ, या गरम करके चाय के साथ आप इनको ले सकते हैं नाश्ते में। ये दही बड़े होते, दही बड़े ही हैं, लेकिन ठंडी की वजह से दही अवॉइड किया है हमने, तो खाली बड़े बड़े खाए। ये देखिए दिखने में ही लग रहा होगा ना, ठंड में तो ऐसी चीज़ें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखो कितने बना दिए। ये जो मैं पकड़ के आपको दिखा रही हूँ ये हैं आलू और उड़द की दाल मिक्स किए हुए, और वो पीछे जो रखे हैं वो खाली उड़द की दाल के हैं। ये हमारी दीदी देखना इतने अच्छे बना दे रही ना, हाथ से ही एकदम से बिल्कुल एक शेप में, और उनको बिल्कुल राउंड कर दे रही हैं। ये सच में इतनी अच्छी हमको मिली हैं मेरी दोनों ये दीदियाँ। बहुत चीज़ें खिलाती है बना बना के, और यही कहेंगी। ये देखो एक बार मैंने भी ट्राई किया बनाने का ना ये देखिए हमने कहा सीख लेते हैं थोड़ा सा, कभी इधर अपने घर आके बनाएंगे। तो ये मेरे इतना मजाक उड़ा देते हैं ना, क्या बताऊँ मैं, ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं काफ़ी। ये देखो हमने भी 1-2-3 बना के कोशिश की ऐसी ही, बस अपने ही लोगों ने खाना था तो ज़्यादा वो तो था नहीं फॉर्मेलिटी। पता नहीं ये मेरे को राजा जी इतना चिढ़ा रहे थे ना कि तूने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तेरे से नहीं होगा। ये देखिए लेकिन मैंने बना के दिखा दिया उनको। ये हाँ मैं उनसे ही पूछते जा रही थी रेसिपी। ये फिर कुछ इस तरह से आप इनको खा सकते हो। चलोगे आपकी दही में हमारी दीदी ने जीरे का छौंका लगाया है। फिर ये तो हमारा रात का था। ये फिर अगली सुबह मैंने इनसे कहा कि तुमने रात में हमें काफ़ी अच्छा डिनर जो है करवाया है, अब नाश्ता मैं आपको करवाती हूँ। तो मैं ले गई थी पोहा, उधर तो मिलता नहीं है, मैं इधर ही से पोहा रख के ले गई थी। तो मैं ये पोहा बना के मैंने कहा इन लोगों को सुबह का नाश्ता मैं कराऊंगी। माँ के तो दाल चावल बन ही रहा था, सब्जी रोटी, लेकिन स्टार्टिंग हमने पहले चाय पी। फिर ये 9-10 बजे ये देखो, वाह पोहा तो मेरा भी इतना अच्छा बना है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। ये अब गांव की चीज़ें दोस्तों ये है उतना आता नहीं है, लेकिन पोहा मैंने फिर सबको कटोरी भर भर के। ये है हमारी बुआ, यानी कि हमारे पापा की बहन, सॉरी जो हमारे ससुर जी हैं उनकी बहन। वहाँ बिल्कुल सादा तरीके से लोग रहते हैं दोस्तों। ये देखो इसकी फरमाइश थी, हमारी दीदी हैं ये कि हम अब ये मिली हमारे ससुराल के हीरो ये सुबह को जा रहे थे ड्यूटी, हीरो हीरोइन। इनकी बीबी पोस्ट ऑफिस में है, भाभी हमारी, और ये भैया हैं ग्राम प्रधान। ये देखिए ये चल दिए। फिर हम अपने गांव में थोड़ा सा एंजॉय करते हुए ऐसे ही नाश्ता वास्ता कर लिया था। ये देखो एक गुल्लू को कितने मज़े आ रहे हैं। ये गाड़ी वाड़ी सब भूल जाते, इतनी जिद करते हैं ट्रैक्टर ले लो ट्रैक्टर ले लो। ये यही मेरे से कह रही थी कि मम्मा ट्रैक्टर ले लो ना, ऐसे ही चलाया करेंगे। ये इतने बनाना वहाँ दोस्तों, सच में मैं तो देख के इतना देखी हूँ, कितने सारे बनाना एक साथ, मतलब इतने लगे थे थोक के भाव बिल्कुल। ये देखो कितने भर भर के बनाना हैं, और इतने वहाँ ये होते हैं केले, हर 2-2 कदम कदम पे केले के पेड़, और ऐसे भरे हुए मिलते हैं ना। ये देखो इनकी सब्जी खाते हैं ज़्यादातर लोग वहाँ। ये वहाँ खेत में यूज होने वाला एक साधन है उनका, जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है। ये वहीं पर ताई जी को मैंने एक जूम करके देखो, वहाँ कुछ अभी भी आज भी रोटी, ये ताई जी और ताऊ जी बहुत अच्छा मानते हैं, वो इतना खुश होते हैं इनके पास जाओ ना, हमेशा इनके चेहरे पे दोनों के स्माइल मिलेगी। ये मेरे से कह रहे थे रोटी खा ले रोटी खा ले, चावल की रोटी बना रहे थे।
और ये देखो दोस्तों, ये आपने नहीं देखा होगा, ये कि इसमें नई चीज़ है, ये है चक्की। जैसे हम लोग धान और गेहूँ चक्की पे ले जाते हैं ना कुटाने और पिसाने के लिए, तो लेकिन वहाँ ये सुविधा है गाँव में कि कुछ इस तरह से अभी चक्की बनाई गई है ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, बल्कि लोग ना जाएं, ये उनके घरों पे आती है। देखो ये चावल निकल रहे हैं कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं कि साफ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये देखो, ये घर घर में जाके ये चक्की ना, लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब काफ़ी टेक्निक तो ऐसी ऐसी चल गई हैं, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं लोग। और क्या कहते हैं, ये पहले लोगों को सर में रख के या बाइक में रख के गाड़ी में रख के धान और गेहूँ ले जाने पड़ते थे बड़ी दूर दूर, लेकिन अब ये देखो कितना अच्छा फैसिलिटी ये है कि ये खुद घर में आता है और घर में ये कूटाई, मतलब धान जो है, धान इसमें डालोगे और चावल निकाल के। हमारे चाचा गाँव के चाचा जी हैं, ये भी हमेशा हंसते रहते हैं, इतने अच्छे हैं। ये देखिए, ये इन्हीं के रिलेशन वालों की है, ये चक्की वक्की पता नहीं इसको कहते तो क्या है। ये देखो, ये गांव में कितने सादा तरीके से लोग रहते हैं। जैसे ही मैं उनकी तरफ मोबाइल कर रही थी इतने इतना खुश हो जा रहे थे ये कोई छुप रहा था, कोई हंस रहा था ये हमारी जेठानी है वैसे बड़ी परिवार की। और ये हमारी ताई जी, यानी कि जो मेरे हस्बैंड है उनकी बहू, ताई जी की बहू है बड़ी, हमारी परिवार की सबसे बड़ी जेठानी। ये मेरे को ये बता रही थी जिसमें आग सेक रही है ना, ये इन्होंने खुद बनाया है। देखो वहाँ की कलाकारी, मतलब चूल्हा न जला के तुम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, रूम में भी। और ये देखो दोस्तों, ये उनने ना तुलसी का पेड़ कितना अच्छा उगा रखा है। तुलसी का नहीं बल्कि एक छोटा आम का पेड़ जैसा ये कुछ लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा फ्रेश और कितना अच्छा आंगन में तुलसी ना, ये गाँव की तुलसी देखो कितनी हेल्दी हुई है। ये कोई उन्होंने ग्रीन प्लांट टाइप का बनाया है। ये हमारे बड़ी सास यानी कि हमारे हस्बैंड की ताई जी, ये है उनका घर। और ये उनकी बड़ी बहू है यानी कि हमारी बड़ी जेठानी। ये उनका एक डॉगी है, उसका नाम है शेरू। ये देखो, जब मैं वहाँ गई ना गांव में, तो वहाँ के लोग आज भी ना मतलब ऐसे मिलने आते हैं। ये देखो, मैं उनके बीच में बैठी थी। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आती नहीं उनकी बातें, लेकिन उनको देख के, उनका ये प्यार देख के, और इतनी बूढ़ी बूढ़ी दादी देखो, ये मेरे से मिलने आई थी। मुझे इतना अच्छा लगता है दोस्तों, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मतलब आज भी वहाँ ये नज़ारे देखने को मिलते हैं कि इतना प्यार है कि मतलब सुनते ही ना मिलने के लिए आते हैं घर घर में। ये देखो, ये बेचारे, इतनी ठंड हो रही थी तब भी मेरे से मिलने आए हैं। ये देखो, मतलब प्लेन्स में तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ना, लेकिन अभी भी गांव में ये चीज़ें। ये हमारी परी उनके बच्चे को उठा नहीं पा रही थी, बार बार उठा के ला रही उनके पास। ये दोस्तों, ये देखो कितना अच्छा ही नज़ारा है कि इतना प्यार इतना प्रेम वहाँ के लोगों में अभी भी है। और वैसे ही जब मैं आती हूँ ना, तो मेरी गाड़ी के पास भी मुझे ऐसे ही छोड़ने के लिए आते हैं। मैं वो व्यू आपके लिए कैप्चर करना भूल गई। ये देखिए, फिर हमारा ये दूसरे दिन का डिनर जो है वो हमारी जेठानी यानी कि जो मैंने बताया हमारी ताई जी की बहू है ना, उनके वहाँ था। तो ये देखो, वहाँ पता है गैस पे नहीं बल्कि अभी भी मतलब गैस वैस तो रखे हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, लेकिन आज भी चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। और वहाँ की रोटी वोटी इतना स्वाद उसमें लगता है, और मसाला पता है आज भी सिलबट्टे में। मैं बच्चों को देख रही थी, ज़्यादा कैप्चर तो कर नहीं पाई, वरना मैं दिखाती तुम्हें कि सिलबट्टा कैसे यूज करते हैं वो लोग आज भी। और देखो चूल्हा, और ठंड में तो चूल्हा इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि आग हम लोगों को इधर तो प्लेन्स में मिलती नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये इतनी अच्छी वहाँ की कलाकारी, मतलब ये छोटी छोटी दो बच्चियाँ हैं, ये भी हमारे पड़ोस में ही हमारी चाची लगती हैं, उनकी बेटियाँ हैं दो। ये बेचारियाँ दिन भर इतना काम करती हैं घर का, फिर उसके बाद ये साड़ियों में ऐसे कढ़ाई करती हैं। ये देखो चाची पता है मेरे लिए दूध ला रही थी गिलास में भर के। ये देखो, ये व्यू मैंने आपको पहले भी दिखाया था। उन्होंने वो साड़ी कंप्लीट करके अभी दूसरी साड़ी वो स्टार्ट कर रहे थे। ये देखो, जो हम साड़ियाँ लेते हैं ना वो पहले प्लेन से, कितना हंस रहे, देखो ये दो बहनें हैं।